अब शुरू होने जा रहा है देश के सबसे बड़ा शो युवा कलाकारों का आर्ट टॉक शो रजत सिन्हा के साथ। नमस्कार, आर्ट टॉक शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजत सिन्हा। कला के कई आयाम होते हैं और हर आयाम में एक अलग ही खूबसूरती निहित होती है। चित्रकला भी एक ऐसी विधा है जिसमें अपने मन के विचारों को उकेरते हुए उसमें जीवन के रंग भरे जाते हैं। तो आज के हमारे आर्ट टॉक शो के युवा कलाकार हैं कला क्षेत्र के जाने माने शख्सियत दृष्टि सिन्हा। तो आइए करते हैं मुलाकात दृष्टि सिन्हा जी से। चलिए करते हैं मुलाकात दृष्टि सिन्हा से, जो आज के हमारे युवा कलाकार हैं इस आर्ट टॉक शो के। तो दृष्टि सिन्हा, आप कैसी हैं? तो इस आर्ट टॉक शो में स्वागत है आपका। तो दृष्टि जी, आप बैठ जाए, आप कंफर्टेबल है? और अब मेरे सामने बैठ गई हैं पूर्णिया बिहार से 19 वर्षीय दृष्टि सिन्हा, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के गुरुदास कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई कर रही है और इन्हें लॉ सब्जेक्ट में काफ़ी दिलचस्पी है। ये बड़े हो करके चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए बनना चाहती हैं। इन्हें फाइन आर्ट में काफ़ी मन लगने की वजह से यह एक फेमस आर्टिस्ट भी बनना चाहती हैं और पढ़ाई के साथ साथ इन्हें खेलना, गाना गाना, डांस करना और बुक्स पढ़ने में भी काफ़ी रुचि है और मौका मिले तो ये अपने पूरे फैमिली के साथ पूरे भारत की सैर करना चाहती हैं। अच्छा दृष्टि, आप बचपन से चित्रकारी करते हुए आ रही हैं और आप स्कूल टाइम से ही आप अभी तक पेंटिंग करते हुए आ रही हैं, तो कैसा रहा है आपका लंबा सफ़र? सफ़र बहुत सही रहा मेरा, क्योंकि मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो इसमें मेरी स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप कला को ही आपने क्यों चुना? कला को चुनने का खास वैसा ये भी है कि मुझे काफ़ी पसंद है और मेरे पापा जो है वो भी एक आर्टिस्ट है, तो मैं बचपन में उन्हें देखती थी आर्ट करते हुए, तो फिर उनसे मुझे कुछ सीखने को मिला। और फिर मेरे मामा, क्योंकि मैं नानी घर में रही हूँ, तो उन लोग भी बहुत अच्छे आर्ट करते हैं, तो फिर उनको देख के भी मुझे प्रेरणा मिली। बैकग्राउंड ही आर्टिस्ट है आपका? हाँ, कह सकते हैं। इसीलिए। हाँ। अच्छा दृष्टि, हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि आपका जो क्वालिफिकेशन है बचपन से लेकर के अभी तक आपका कैसा रहा, वो बताइए। तो स्टार्टिंग में मैं पूर्णिया के हैप्पी मॉडल स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ तक मैंने स्टैंडर्ड 2 तक पढ़ा। उसके बाद फिर मैं सेंट पीटर्स हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। वहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड 3 में एडमिशन लिया और फिर वहाँ से मैंने अपना बोर्ड दिया। उसके बाद मैं पूर्णिया कॉलेज से अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और अभी मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई कर रही हूँ गुरुदास कॉलेज से। तो अभी आप कलकत्ता में? यस सर। वहीं पर करके आप बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं? यस सर। और साथ में आप आर्ट को भी जारी कर रखा है? यस सर। वेरी गुड। अच्छा दृष्टि, मुझे मालूम हुआ कि आपकी मम्मी ने मुझे बताई कि आप जब स्कूल लाइफ में पढ़ाई करती थी तो आपके स्कूल में एक प्रोग्राम हो रहा था और आप स्टेज पे गई और वहाँ पे आप नखरे दिखाना शुरू कर दी। वो क्या नखरे थी, मुझे बताइए आप। वो एक फंक्शन था स्कूल का, एनुअल फंक्शन था, तो उसमें मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन स्टेज पर जाने के बाद मैंने ऐसे अपने पापा को ढूंढा तो मुझे वो नज़र नहीं आए, तो मैंने ऐसा बोला कि अब मुझे डांस नहीं करना है। तो आप तो पापा फिर को नहीं देखने की वजह से आप वहाँ पे? हाँ, मैंने मना कर दिया, हाँ, कि मुझे डांस नहीं करना है। डांस, हाँ, उसके बाद मैंने डांस किया भी नहीं। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं उसकी पेंटिंग में कुछ ना कुछ खामियां होती है। क्या आपकी पेंटिंग में भी कुछ ना कुछ खामियां होंगी? मुझे बताया वो कौन सी खामियां हैं आपकी पेंटिंग्स में? जैसा कि आपने कहा कि हर एक आर्टिस्ट की पेंटिंग में कुछ खामियां होती है, तो मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे पेंटिंग में भी बहुत सारी खामियां रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि उन खामियों से मिलकर ही कभी कभी पेंटिंग अच्छी बन जाती है। हाँ, ऐसा तो होता ही है। यस सर। तो मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो मैं भी जितने भी आर्टिस्ट की पेंटिंग में कुछ ना कुछ अच्छा ही देख करके अपने में डालता हूँ और अच्छा पेंटिंग बन जाता है। अच्छा दृष्टि, आप पेंटिंग की शौकीन हैं, तो आप मुझे पता है कि आप आर्ट किस टाइम और किस समय करती हैं आप, क्योंकि आप बीकॉम की पढ़ाई कर रही हैं, बहुत सारे कोर्सेस आपको करनी पड़ती है, पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप किस टाइम में आप समय करते हैं आर्ट करने में? आर्ट करने के लिए मेरा कोई स्पेसिफिक डे नहीं है कि मुझे इसी दिन आर्ट करना है, जैसे कि सैटरडे को करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे मन पे डिपेंड करता है कि अगर मेरा मूड कर रहा है अभी आर्ट करने का तो फिर मैं कर लेती हूँ। तो आपका हाँ। मेन मूड पे है? बट ये पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए करना पड़ता है, क्योंकि अगर मेरा मूड किया दिन भर आर्ट करने का तो फिर ऐसा नहीं चलेगा। मैंने इसलिए अक्सर को देखता हूँ कि वो उसका दिन फिक्स होता है कि मुझे संडे को करना है,
तो आपका ऐसा कोई डे फिक्स नहीं? नहीं, मेरा डे फिक्स नहीं है, ये मेरे मन पे डिपेंड करता है कि अगर मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं कुछ भी कर लूँ तो वो आर्ट मेरे से होगा ही नहीं, ऐसा है। अच्छा दृष्टि, मैंने अक्सर सुना है और देखा भी है, जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको गुस्सा नहीं आती है, और अक्सर आर्टिस्ट अपने पेंटिंग के ख्यालों में डूबे रहते हैं, उनके बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, एक पागल टाइप का दिखाई देते हैं। क्या आपको भी गुस्सा आती है? जैसा कि हम जानते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, तो फिर और अगर आप क्रोध में है तो आप कोई भी काम करें तो वो गलत हो जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम गुस्सा करूँ, और ऐसे भी मैं काफ़ी कम गुस्साती हूँ। तो आप मतलब कि आपको गुस्सा नहीं आती है? नहीं। गुस्सा जब भी आती है तो आप सिंगिंग करती हैं या पेंटिंग्स वगैरह, हाँ। वेरी गुड। या फिर सो जाती हूँ। अच्छा, आपने पेंटिंग की शुरुआत कहाँ से की थी, और आपको याद है कि आपने पहली पेंटिंग्स क्या बनाई थी? आप जरा मुझे बताएं। थोड़ी बहुत पेंटिंग्स तो मैं बचपन से करती थी, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पापा आर्टिस्ट है, और सबसे पहले पेंटिंग की बात की जाए तो मैंने सबसे पहले एक बर्ड बनाया था। बर्ड? वो बर्ड जो है उसका नाम क्या था? उस बर्ड मैंने पिजन बनाया था सबसे पहले। हाँ। आपने पिजन बनाया तो पिंजरा में बंद था ना? हाँ। क्या बिना पिंजरा का? नहीं, वो बिना पिंजरा का था, क्योंकि मैं सिंहेश्वर में रहती थी उस टाइम, तो सिंहेश्वर के मंदिर में वहाँ पे पिजन बहुत देखने को मिलता है, तो फिर मैं मंदिर विजिट करके ही आई थी शायद, तो फिर ऐसा पिजन बनाया था मैंने, और पापा ने हेल्प किया था ऑब्वियसली। मतलब कि आप उड़ता हुआ पिजन बनाई थी? हाँ। अच्छा, उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी जब आप पिजन का पिक्चर बना रही थी? आप पहला पेंटिंग था आपका? जैसा कि मैंने बताया कि मैंने पूरे पेंटिंग्स को खुद से नहीं बनाया था, पापा का हेल्प किया था, मेरे पापा ने बहुत हेल्प किया था उस पेंटिंग्स में। हाँ, तो उस टाइम मैं ज़्यादा से ज़्यादा 7 इयर्स की होंगी। हाँ, 7 इयर्स की थी। उस समय से आप आर्ट को कंटिन्यू जारी रखा? हाँ। बहुत ही अच्छा। अच्छा दृष्टि, आपकी मम्मी ने मुझे बताया है कि आप जब छोटी थी तो आप कॉपी कलम के लिए आप मारपीट क्या करती थी? इसकी क्या रीजन रही होगी, मुझे बताएं आप। मारपीट नहीं करती थी, लेकिन मुझे ऐसा था कि स्टेशनरी से काफ़ी लगाव था बचपन से ही। दैट मीन्स अगर मुझे वो पेंसिल चाहिए था तो मुझे चाहिए था, ऐसा वाला सीन था। लेकिन पढ़ने के शौक के लिए आप जो है पेंसिल हाँ, और हाँ, जैसे कि अगर मैंने मार्केट में देखा कि अच्छा ऐसा पेंसिल बॉक्स आया हुआ है, तो फिर उसके लिए मैं काफ़ी जिद किया करती थी। कोई भी मार्केट में नया कुछ आ जाए तो आप चाहती तुम सबसे पहले खरीदूं? हाँ। इसका वजह। अच्छा दृष्टि, हर इंसान के पीछे, चाहे वो पढ़ाई में हो या आर्ट में हो या सिंगिंग में हो, उसके पीछे किसी ना किसी शख्स का हाथ होता है, चाहे मम्मी पापा का हो या दोस्त का हो या रिश्तेदार का हो। तो आपके पीछे किसका हाथ रहा होगा, मुझे बताएं आप। वैसे तो मैं अभी तक काफ़ी सक्सेस नहीं हुई, लेकिन अभी तक के सफ़र में, जहाँ तक मैं अभी हूँ वहाँ तक के सफ़र में मेरे पेरेंट्स का काफ़ी सहयोग रहा है, क्योंकि उनके बदौलत ही आज मैं यहाँ पर हूँ। और फिर अगर मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ही बताती हूँ, क्योंकि अगर कोई आपको नहीं भी समझ रहा है तो आपके पेरेंट्स आपको किसी भी वक्त में वो समझेंगे और आपको सपोर्ट करेंगे, तो इसलिए पेरेंट्स का कहने का मतलब है कि आपके पेरेंट्स जो है अपने सब दुख सुख त्याग करके भी आपके लिए वो पैसे खर्च करते हैं ताकि मेरी बच्ची बहुत आगे बढ़े। हाँ, ऐसा पेरेंट्स सबको मिले दृष्टि जी। अच्छा दृष्टि, आप मुझे अपने बचपन की कुछ बातें बताएं, बीती बातें जो आपको काफ़ी अच्छा लगता था, मैं भी जानूं। बचपन में मुझे खिड़की के पास बैठना काफ़ी पसंद था, इनफैक्ट अभी भी काफ़ी पसंद है। मैं अक्सर बचपन में मम्मी जैसा बताती है कि मम्मी को कोई भी काम करना रहता था तो मुझे खिड़की के पास बैठा देती थी, तो मैं वहाँ पे बैठ के कुछ बदमाशी नहीं करती थी। अच्छा, मतलब वहाँ पे जैसे बैठती थी वैसे की वैसे ही रहती थी जब तक मम्मी नहीं आती थी। अच्छा, खिड़की के पास आप क्यों बैठती थी, क्या देखा करती थी आप? खिड़की के पास बाहर में ऐसा पेड़ पौधे देखती थी और वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, बस इसलिए मैं बैठती थी। अच्छा, मतलब कि आप नेचर को देखा करती थी? हाँ, कह सकते हैं। उस टाइम बचपन था ना, तो फिर एग्जैक्ट अभी नहीं बता सकती हूँ क्या देखती थी, लेकिन मुझे पसंद था, ऐसा मम्मी लोग बोलती है। गुड, बहुत अच्छा आपका ये बचपन का यादें हैं। अच्छा जियस, आपको कब मालूम हुआ कि मैं पेंटिंग कर सकती हूँ, अच्छे चित्रकारी? वैसे तो मैंने बताया कि पेंटिंग बचपन से करती हूँ, लेकिन कब आपको हर्ट हुआ दिल से कि मैं कर सकती हूँ? मैं जब स्टैंडर्ड 2 में थी तब मैंने संतोष सर से ड्राइंग सीखना स्टार्ट किया, तो फिर वहाँ ड्राइंग सीखने लगी, तो फिर वहाँ पे जाके मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं पेंटिंग कर सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे प्रोफेशनली रूप से मुझे लग रहा था कि मैं सीख रही हूँ कोई चीज़, तो फिर उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं पेंटिंग कर सकती हूँ। तो आप संतोष सर से आप आर्ट सीखी? यस सर। अक्सर बच्चे लोग अपने गुरु को भूल जाते हैं, लेकिन आपने अभी तक गुरु को नहीं भूला है। नहीं, कोई गुरु का आशीर्वाद अभी तक आपके साथ है। आपने बहुत ही अच्छा बताया मुझे आप कि सबसे पहला गुरु तो माता पिता होते हैं, लेकिन मेरे
आर्ट के गुरु संतोष सर हैं। यस सर। चलिए अच्छा डीएस आप मुझे बताएं, आपका नाम तो काफ़ी लंबा है, दृष्टि सिन्हा है, मैं आपको डीएस ही बोलूँगा, ठीक है, ताकि मैं बोलने में काफ़ी कंफर्टेबल रहूँ। तो डीएस आप मुझे बताएं कि पढ़ाई और आर्ट के अलावा आपके अंदर क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, बताएं आप। वैसे तो मुझे सब कुछ करना अच्छा लगता है, फिर ऐसा अगर बताया जाए तो पढ़ाई और आर्ट के अलावा मुझे डांसिंग करना पसंद है, फिर सिंगिंग भी पसंद है, और उसके साथ साथ मुझे खेलना भी अच्छा लगता है, और प्लस बुक्स रीडिंग करना मुझे बहुत अच्छा तो लगता आप है। मुझे बताएं कि खेलने में आपका क्या दिलचस्पी है, कैसे रहा और आप इसमें क्या क्या किया। स्पोर्ट्स में वैसे मैंने बहुत जगह खेला नहीं है ऐसा, लेकिन मुझे पसंद है। मैं एक बार कॉलेज के स्पोर्ट्स में मैंने पार्ट लिया था, तो उसमें रेस था, वो रिले था, तो फिर उसमें मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था। वो 4 ग्रुप्स मिलके वो गेम खेला जाता है, तो उसमें सेकंड प्राइज़ था। और फिर मैं मैच देखती हूँ, मैं स्पोर्ट्स देखती हूँ, तो उसमें जैसे मैं मैच देखती हूँ तो फिर मैच में मुझे महेंद्र सिंह धोनी काफ़ी अच्छे लगता है। इनफैक्ट मैंने एक बार ट्राई भी किया था महेंद्र सिंह धोनी से मिलने का, जो कि मुझे काफ़ी मेरी फेवरेट क्रिकेटर है, तो फिर लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाई। देखिए आप कोशिश में है कि मैं उससे मिलूं। यस सर, जरूर। तो उसकी आप पेंटिंग आप बनाई थी और उसको देने के लिए गिफ्ट देने यस सर, मैंने उनका पोर्ट्रेट बनाकर लेकर गई थी, लेकिन मिल नहीं पाई, तो फिर मैंने दिखा भी। फिर आप आ गए। हाँ, निराश नहीं हुई, मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट टाइम मिल लूंगी। तो आप निराश ना हो, फिर आपको मौका मिलेगा। Yes, sir. बहुत से आईपीएल होंगे, ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारना, ठीक है। तो आप महेंद्र सिंह धोनी के बारे में मुझे बताएं कि आप उसकी एक मूवी बनी थी, आप देखिए उस यस मूवी। सर। तो मूवी में क्या दिखाया गया था? मूवी में उनके बचपन से लेकर तक के उनके सक्सेस तक की स्टोरी को दिखाया गया था, जो कि काफ़ी अच्छी है। मैंने उस मूवी को 3-4 बार देखा है। 3-4 बार देखी है? यस सर। बचपन से अभी तक आपने कितनी सारी पेंटिंग्स बनाई है, वो मुझे बताएं। बचपन से लेकर मैंने अभी तक बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई है। काउंटिंग करूँ तो मैं बता नहीं पाऊंगी कितनी सारी पेंटिंग्स बनाई है मैंने। अच्छा, उसमें से कुछ जो खास पेंटिंग है उसके बारे में बताएं, वो कौन कौन थीम पे आपने बनाया है, जैसे कि नेचर स्टडी हो गया, पेंसिल। एक पेंटिंग्स मैंने बनाया था नेचर स्टडी पे, जो कि मैंने एग्जीबिशन में डाला था ग्लूज गैलरी में 2009 में। तो वो पेंटिंग्स हिल्स एंड माउंटेन्स की थी, वो मुझे काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट वो पेंटिंग्स मैंने अभी भी रखी है अपने पास। और आप नेचर स्टडी पे भी काम करती हैं? यस सर। कभी आपको आउटडोर काम करने का मौका मिला है? नहीं, अभी तक तो आउटडोर काम करने का मौका नहीं मिला है मुझे। तो आप अक्सर पेंसिल कलर करती हैं या वाटर कलर करती हैं या शेडिंग करती हैं, आपको ज़्यादा मन किसमें लगता है? मैं सारे कलर्स का यूज़ करती हूँ, पेंसिल कलर्स एंड ऑयल पेस्टल कलर्स मुझे ज़्यादा पसंद है। और वाटर कलर भी करती हैं आप? यस सर। अच्छा, तो मुझे आप बताएं कि कलर के बारे में कि प्राइमरी कलर क्या क्या है, कौन कौन है? तो प्राइमरी कलर 3 है, रेड, येलो और ब्लू। ब्लू है। यस सर। और बाकी के जितने कलर क्या है वो सेकेंडरी है। सेकेंडरी है। Yes, sir. पूरे वर्ल्ड में जितने भी कलर हैं याद है वो सेकेंडरी है, ठीक है। Yes. अच्छा, मुझे आप कलर मिक्सिंग के बारे में बताएं, जैसे कि व्हाइट प्लस रेड क्या बन जाएगा? वो पिंक बन पिंक जाएगा। बन जाएगा। येलो प्लस ब्लू वो ग्रीन बन जाएगा। ग्रीन बन जाएगा। यस सर। तो मुझे लग रहा है कि आपको कलर में काफ़ी नॉलेज है। तो आपका फेवरेट कलर क्या है, आप मुझे बताएं। फेवरेट कलर मेरा ब्लैक है एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू है। Yes, तो sir. बहुत आप 2 कलर पे आप कंफ्यूजन में हैं। तो मुझे आप बताएं कि ब्लैक कलर आप क्यों पसंद करती हैं? ब्लैक कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक कलर काफ़ी अट्रैक्टिव होता है एंड नमस्कार, यह आर्ट टॉक शो उभरती हुई युवा कलाकार के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को नया मंच प्रदान करेगी, जिसे हम इस शो के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। इस आर्ट टॉक शो में उनके बोलने की प्रतिभा को परखा जाएगा एवं उनके रुचि अनुसार उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसका प्रदर्शन इस टॉक शो में सबसे उत्तम रहेगा, उन विजेताओं को हमारे संस्थान की ओर से 5,000 रुपये का चेक पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाएगा। दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 3,000 एवं तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को 1,500 रुपये का चेक दिया जाएगा। अगर आप में भी है जज्बा और हुनर, यदि आपको लगता है कि आप हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, तो आपका स्वागत है इस टॉक शो में। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि आपका फेवरेट कलर कौन कौन सा है, कौन है, बताएं आप। फेवरेट कलर मेरा ब्लैक है एंड ब्लू। ब्लू है। हाँ। आप मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया, आपका 2 है। हर इंसान का 1 होता है, लेकिन आपका 2 है। तो ये ब्लैक कलर जो ये अंधेरे का प्रतीक होता है, ये काल्पनिक दुनिया में जाने का एक रास्ता है। तो आपने ब्लैक क्यों चूज कर रखा है आपने? ब्लैक कलर भले ही अंधेरे का प्रतीक होता है, लेकिन
एपी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि ब्लैक कलर जो होता है वो बच्चे का भविष्य बनाता है। जैसे कि बच्चे बोर्ड्स पे जो देखते हैं तो वो उनका ब्लैक बोर्ड होता है, तो उस ब्लैक बोर्ड से उस बच्चे का फ्यूचर ब्राइट हो जाता है। तो यस सर। तो ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल अभी दृष्टि जी ने बताया है कि जब बच्चे 5 इयर्स के होते हैं तो स्कूल में उसको और उसके पेरेंट्स एक स्लेट दिया जाता है जिसमें ब्लैक होता है, वो चौक से लिखते हैं, तो वो ब्लैक को उसी समय से देखना शुरू करते हैं और वो अंधेरा का प्रतीक है लेकिन वो उजाले की ओर भी ले जाती है, इसीलिए ये दृष्टि जी ने अभी कहा। और आपने अब्दुल कलाम जी की बुक्स पढ़ते हैं आप? यस सर। और वहीं से आपको ये प्रेरणा मिला है? यस सर। वहीं से आपने खोज की है ब्लैक कलर के बारे में? यस सर। अच्छा, ये सपोर्ट जो आप ब्लू कलर के बारे में बताइए, वो ब्लू क्या है आपका? ब्लू कलर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि वो आपका ड्रेस कोड है। हाँ कह सकते हैं, लेकिन ऐसे ब्लू। अच्छा यस, आपने सबसे ज़्यादा काम किस टॉपिक पे किया है अभी तक? सबसे ज़्यादा मैंने एनवायरमेंट स्टडी और फिर क्रिएटिव एंड मॉडर्न आर्ट पे काम किया है। और इसके अलावा अभी मैं आजकल मधुबनी पेंटिंग पे काम करना पसंद कर रही हूँ, क्योंकि मैं बिहार की हूँ तो मुझे ये मधुबनी पेंटिंग आनी चाहिए, इसलिए मैं अभी मधुबनी पेंटिंग पे रिसर्च किया बहुत सारा, तो फिर मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई ग्रामर नहीं है, आप इजीली बना सकते हो और काफ़ी कम समय में ये बन जाती है। और ये अभी काफ़ी फेमस भी हो चुकी है, नॉट ओनली इन इंडिया, ये इंडिया के बाहर भी काफ़ी फेमस हो गई है। ये विदेश में इसके काफ़ी डिमांड है। यस सर। तो जैसा कि अभी दृष्टि सिन्हा ने कहा कि मधुबनी पेंटिंग में कोई ग्रामर नहीं है, वो बच्चे भी बना सकते हैं, तो मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत करने के लिए मुझे ग्रामर की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि रियलिस्टिक पेंटिंग में मुझे ग्रामर की आवश्यकता होती है, तो उनकी बातें में काफ़ी दम है। अच्छा डियर्स, अक्सर लोगों को मैंने निराश होते हुए देखा है कि पहले के ज़माने में पेंटिंग बनाने में काफ़ी खर्च लगता था और उसका डिमांड नहीं था, लेकिन अभी का क्या क्रेज चल रहा है? क्योंकि अभी आप युवा आर्टिस्ट हैं, मुझे बताएं आप, क्या अभी पेंटिंग में जो पैसे का खर्च हो रहा है क्या उसका फिर वापस आ सकता है पैसे? तो सर खर्च की बात करें तो खर्च अभी भी होती है पेंटिंग्स में, लेकिन अभी पेंटिंग्स की डिमांड काफ़ी बढ़ चुका है। बहुत सारे कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सभी अभी पेंटिंग्स को काफ़ी प्रायोरिटी दे रहे हैं, जिनसे बच्चों को निराशा नहीं होती और बच्चे भी इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, बोथ में अभी जॉब अवेलेबल हो चुके हैं आर्टिस्ट के लिए। मतलब इसमें जॉब का अभी बहुत सारा फैसिलिटी है, स्कूल, कॉलेज। यस सर। अच्छा, इसमें मार्केट में भी कुछ इसका कुछ है? यस सर, काफ़ी सारे रोड शो लगाए जाते हैं, एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं, जिनसे लोगों को अपनी पेंटिंग्स को लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलता है। और सबसे बेहतर क्या ऑनलाइन भी आपने कुछ बताया था? यस सर, आप ऑनलाइन कंपटीशन करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन कंपटीशन में होता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो आपके प्लेस पर नहीं आ सकते हैं, वो अपने पेंटिंग्स को ऑनलाइन आप तक पहुंचा सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। यस सर, ऑनलाइन सेलिंग भी होता है। तो आपका कहने का मतलब कि अभी पेंटिंग का बहुत डिमांड है? यस सर। अच्छा डियर्स, क्या आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ आपको आर्ट एग्जीबिशन में घूमने का मौका मिला है? यस सर, 2009 में ही एक बार हमारे पूर्णिया में ही आर्ट एग्जीबिशन लगा था गुलूज गैलरी में। तो इसके बारे में मुझे संतोष सर से पता चला था, तो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट थे और बहुत सारे पेंटिंग्स लगे थे, तो मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, मैंने भी अपनी पेंटिंग्स डाली थी वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने एक बार अपने पेरेंट्स के साथ विजिट किया था। तो वहाँ पे आपने क्या क्या एक्टिविटी देखा पेंटिंग में? आपने बहुत से पेंटिंग्स होंगे ना? यस सर। उस टाइम तो मैं काफ़ी छोटी थी, तो मुझे उतनी समझ नहीं थी पेंटिंग्स की, लेकिन मैं उस टाइम सीख रही थी संतोष सर से ड्राइंग, तो इसी वजह से मैंने पार्टिसिपेट किया था। लाल हरा पीला देखा करती थी? यस सर, कुछ पेंटिंग्स मुझे पसंद भी आई। एक गर्ल थी, वो मिरर की तरफ देख रही थी, तो वो पेंटिंग मुझे अच्छे से याद है अभी। हाँ यस सर। अच्छा, और एक सवाल है, क्या आप कभी आर्ट कंपटीशन में पार्ट ली हो? यस सर, मैंने बहुत बार आर्ट कंपटीशन में पार्ट लिया है, और पूर्णिया में मैंने जिला स्कूल में 2 बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कंपटीशन होता है हर साल, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। इनफैक्ट वो इस ईयर भी हुआ था, लेकिन इस ईयर वो ऑनलाइन हुआ था, तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मुझे 2nd प्राइज़ मिला था। तो उसमें टॉपिक क्या था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के जो आपने पार्टिसिपेट किया था? टॉपिक क्या था उसमें? बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन बताना था एनवायरनमेंट का, कि पैंडेमिक के पहले सिचुएशन कैसा था और पैंडेमिक के बाद कैसा है। और इसमें आपका रैंक क्या था? आपका 2nd रैंक था। 2nd था। और इसके अलावा आप कभी आर्ट एग्जीबिशन में पार्ट नहीं लिया था? इसके अलावा मैंने भी बहुत सारे आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, जैसे कि मेरे कॉलेज में हुआ था वुमेन एम्पावरमेंट पे 8 मार्च को, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो वो पूरे कॉलेज के लिए था, तो पूरे कॉलेज में मुझे 2nd रैंक मिला था उसमें। और प्लस अभी मैंने काफ़ी सारे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था।
अच्छा डियर्स, आपने मुझे बताया था बिफोर कि आप कॉलेज में रैंप वॉक भी किया था, उसका क्या रीज़न था? सर मेरा है ना ऐसा कि कुछ छूटना नहीं चाहिए वाला चीज़ है, तो फिर मैंने सोचा कि फिर मौका मिले ना मिले, तो मैं उस टाइम कोलकाता विजिट ही गई ही थी और सेमेस्टर 1 में ही थी, तो फिर कॉलेज में शो था रैंप वॉक का, कॉलेज फेस्ट था तो उसमें रैंप वॉक था, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये आप कोलकाता में की? यस सर। और आपको मौका मिला करने का? यस। अच्छा डियर्स, आपको एक ऐसा प्लेस का नाम बताएं जहाँ पे अभी प्रेजेंट पे आप रह रही हैं, आपका घर है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, कोई एक ऐसा प्लेस का नाम बताएं जो आर्ट से रिलेटेड हो। तो सर पूर्णिया में आर्ट से रिलेटेड कला भवन है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, जो कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने करवाया था। इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ पर ड्राइंग, फिर डांसिंग और इसके साथ साथ सिंगिंग और कराटे की क्लासेस भी दी जाती है, यानी कि यहाँ पर पूरे कला का समावेश एक ही जगह है, जिसकी जो इसकी काफ़ी बड़ी विशेषता है। तो आप कला भवन को ही फेवरेट मानती हैं? यस सर। अच्छा, ये आपके घर के बगल में है ना? यस सर। अच्छा, वहाँ पे तालाब भी है क्या? तालाब में आप कभी खिलता हुआ कमल? यस सर, बहुत काफ़ी बार। और उसके बगल में गायत्री मंदिर भी है, तो वो भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, तो ये भी उसके रौनक को बढ़ा देती है। गायत्री मंदिर? यस सर। कैंपल वगैरह। अच्छा डियर्स, आप मुझे बताएं कि कोई एक ऐसे आर्टिस्ट का नाम बताएं जिनका काम आपको काफ़ी अच्छा लगता हो और दर्शकों को भी उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले मैंने आर्ट करते हुए अपने पापा को ही देखती थी, तो फिर उनसे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली आर्ट की, तो फिर मुझे अपने पापा के आर्ट भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसके साथ साथ मैंने ड्राइंग सीखना प्रोफेशनली संतोष सर से स्टार्ट किया था, तो फिर संतोष सर के काम मुझे बेहद पसंद है। अच्छा, उसके काम में क्या खासियत है मुझे बताएं आप संतोष सर के काम में? संतोष सर के काम में वो काफ़ी रियलिस्टिक पेंटिंग्स करते हैं, तो ये मुझे बहुत पसंद है। वो काफ़ी रियलिस्टिक। Yes, जो आजकल के जो कलाकार हैं वो मॉडर्न आर्ट पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। Yes, sir. लेकिन वो रियलिस्टिक काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यस सर। तो बहुत अच्छे आपके सर हैं, और कहीं मौका मिले तो मुझे भी सर से मिलवाइएगा। जरूर। क्या आपके स्कूल में भी आर्ट की क्लास होती थी जब आप छोटे थे? अभी तो आप कॉलेज में हैं आप। यस सर, जैसा कि सभी स्कूल में आर्ट की क्लासेस होती है, तो मेरे स्कूल में भी आर्ट की क्लासेस होती थी, तो वो स्टैंडर्ड 6 तक थी। 6 तक। यस। बचपन में आप पेंटिंग करती थी तो आपके पेरेंट्स बहुत खुश होते थे, लेकिन बट अभी आप इतनी बड़ी हो चुकी हैं और आपके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे जॉब करनी है, और अभी जो आप आर्ट करती हैं क्या आपके पेरेंट्स कुछ बोलते भी हैं, गुस्सा भी करते हैं? नो सर, उन्हें अच्छा लगता है कि मैं बस एक पढ़ाई के पीछे ही नहीं लगी हुई हूँ, आर्ट भी करती हूँ और इससे मैं खुश रहती हूँ, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। इसका मतलब आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट में हैं? यस सर। सबसे ज़्यादा आप डैड को पसंद करती हैं क्या मम्मा को पसंद करती हैं आप? मैं दोनों को favorite इक्वली कौन है? पसंद करती हूँ। बहुत आपके मम्मी पापा को या दोनों को आप फेवरेट मानती यस हैं? सर। अच्छा दृष्टि जी, आप गांव में रहना पसंद करेंगी या शहर में? कुछ बच्चों का होता है कि वो गांव पसंद होता है, किसी को शहर होता है, तो आपको क्या पसंद है? सर मुझे गांव और शहर दोनों में रहना काफ़ी पसंद है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं। जैसे कि गांव में बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो शहर में देखने को नहीं मिलते, जैसे कि बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे पेड़ पौधे जो कि गांव में देखने को मिल जाते हैं। मतलब विलुप्त चीज, जो Yes, जैसे कि sir. बैलगाड़ी, टमटम गाड़ी। यस सर, जो चीज़ विलुप्त हो चुके हैं, जो चीज़ हम नहीं देख पाते हैं, वो चीज़ हमें गांव में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आर्ट की बात की जाए तो जैसे गांव से हम लोग बहुत सारे आर्ट ले सकते हैं, जैसे कि बैलगाड़ी हो गया, फिर बहुत सारे नेचर्स, बर्ड्स वगैरह। लेकिन आप अगर चाहे उस आर्ट्स को बड़ा करना, लोगों तक दिखाना, तो वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए शहर में आप एग्जीबिशन लगा के अपने आर्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हैं आप, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, और फिर ये सब मौका मिलता है आपको शहर में, इसलिए मुझे गांव और शहर दोनों काफ़ी पसंद है। तो अब कहने का मतलब है कि गांव में हम बहुत सारे पेंटिंग सीनरी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पेंटिंग को कैसे सेल करना है वो इम्पॉसिबल है। Yes, इसीलिए शहर में आकर के हम एग्जीबिशन लगा सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और बहुत सारे वर्क भी कर सकते हैं। सर, शहर में आप अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलता है, लेकिन गांव में वो नहीं मिल पाता है। अच्छा डियर्स, आपको मालूम है कि आप जहाँ रह रही हैं कोलकाता में, पढ़ाई कर रही हैं कॉमर्स की, वहाँ पे एक आर्ट कॉलेज भी है? यस सर। तो आप बताएं मुझे उसके बारे में। यस सर, उस कॉलेज का नाम शांति निकेतन है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया है। वहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत सारी किताबें रखी हुई है, और फिर उन्होंने, उसकी विशेषता यह है कि वहाँ पर रह के ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे किताबों को लिखा है, बहुत सारी कृतियाँ को लिखा है उन्होंने वहाँ पर। और कॉलेज भी स्थापना की? यस सर, कॉलेज की स्थापना की, जहाँ पे आर्ट से रिलेटेड सारे कुछ सिखाए जाते हैं।
क्या आप आर्ट कॉलेज के भी घूमने का मौका मिला आपको? नहीं सर, अभी तक तो मौका नहीं मिला, लेकिन मैं ज़रूर विजिट करूँगी वहाँ एक बार। आप वहाँ विजिट करो, फिर मुझे बताओ Yes, वहाँ पे sir. क्या क्या है, और कलकत्ता में क्या क्या आर्ट से रिलेटेड है, कुछ बताइए वहाँ पे आप। वहाँ पर अधिकतर चीज़ आपको आर्ट से रिलेटेड देखने को मिलेगी, जैसे कि कुमारटोली है, वो मूर्ति बनाने के लिए काफ़ी फेमस जगह है वहाँ पे। यस सर, स्पेशली वहाँ पे दुर्गा माँ की मूर्तियाँ बनाई जाती है। वैसे वहाँ पे बहुत सारी प्रतिमाएं बनाई जाती है हर एक फेस्टिवल में, लेकिन दुर्गा माँ की प्रतिभा के लिए वो काफ़ी माना जाता है, और इनफैक्ट वो इंडिया के बाहर भी काफ़ी फेमस है, बाहर भी वहाँ से मूर्तियाँ जाती है। अच्छा, जैसा कि सुनने को मुझे मिला है कि वहाँ पे खिलौने बहुत बनते हैं कुमारटोली में। Yes, वहाँ के खिलौने जो है देश विदेश में भी जाती है। यस सर। तो क्या कभी वहाँ से आप कोई खिलौना खरीदे हैं आप? नहीं सर, अभी तक तो नहीं खरीदी है मैंने कोई। अच्छा दृष्टि, आप मुझे एक और सवाल बताएं कि अधिकांश युवा कलाकार या स्टूडेंट्स जो भी हैं वो अपने मुकाम तक पहुंचते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो वापस चले आते हैं, पारिवारिक स्थिति होती है या बहुत सारी वजह होती है, तो उसमें बच्चे लोग सुसाइड कर लेते हैं या हिम्मत हार जाते हैं। तो आप तो वैसा नहीं करेंगी क्योंकि आप में बहुत सारी प्रतिभा है, तो उसमें आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएं। मुझे लगता है सर किसी को सुसाइड का ऑप्शन नहीं रखना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर उसमें कोई प्रतिभा नहीं भी है तो वो डेवलप हो सकती है किसी भी एज में, कोई भी प्रतिभा अगर कोई निखारना चाहे तो। और अगर कोई हिम्मत नहीं हारे, सबसे बड़ा काबिलियत यही है कि वो इंसान अगर हिम्मत नहीं हार रहा है तो वो बहुत आगे जाएगा। और अगर किसी कारणवश मैं नहीं बन पाई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे लॉ सब्जेक्ट काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैं लॉ भी करूँगी। और अगर किसी कारणवश मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाई तो मैं लॉयर बन जाऊँगी, या फिर मुझे पेंटिंग्स करना काफ़ी पसंद है तो फिर मैं पेंटिंग करूँगी। तो आप बहुत दोनों करेंगी, आप लॉयर भी Yes, करेंगी sir. और जब घर में बैठे रहेंगी तो आप पेंटिंग्स यस बनाएंगी। सर। और पेंटिंग्स की जानती है क्या वजह है? अगर आप करेंगी तो उस समय भी आप पैसे कमा सकती हैं यस सर। और एग्जीबिशन लगा सकती हैं, और बच्चों को घर पे आप ड्राइंग भी सिखा सकती हैं। यस सर। ये एक बहुत ही अच्छा साधन है। Yes. अच्छा दृष्टि, आप कुछ जो हमारे युवा स्टूडेंट हैं या युवा कलाकार उनके बारे में दो शब्द बताएं आप। तो सर मैं अपने युवा कलाकारों से जो भी है देख रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि उन्हें हिम्मत नहीं हारना चाहिए इतनी जल्दी। अगर आप अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पा रहे तो ऐसा नहीं कि बस आपके लाइफ में एक ही मुकाम होना चाहिए, बहुत सारे काम है करने को, आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस पढ़ाई पे फोकस नहीं करना चाहिए, आपको स्टार्टिंग से रहना चाहिए। चलो ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ भी करें, ताकि आप अगर कुछ हो, आप अपनी पढ़ाई वाले मुकाम पे नहीं पहुँच पाए तो आप दूसरे कुछ कर लें, जिससे आपका हिम्मत कभी नहीं हारे आप। तो दृष्टि जी, आपने बहुत ही अच्छा दर्शकों को कहा। इनका कहने का मतलब है कि आप जो भी बच्चे हैं पढ़ाई के साथ साथ ही अपने टैलेंट को पहचानें, आप कि मेरे अंदर कौन सी प्रतिभा है, उनको साथ में लेकर के आप आगे बढ़ें, तो आप आगे कभी भी आप निराश नहीं होंगे और अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। तो बहुत ही अच्छा आपने कहा। मुझे कहा था बिफोर कि मुझे बुक्स पढ़ना बेहद ही पसंद है, तो बुक्स पढ़ने की क्या वजह रही होगी? क्योंकि आप पढ़ाई करती हैं, आपके पास टाइम नहीं मिलता, आप आर्ट भी करती हैं, डांस भी करती हैं, गाना भी गा लेती हैं, तो बुक्स पढ़ने का टाइम कब निकालती हैं आप? जब मन करता है तो मैं बुक्स पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बुक्स पढ़ने से मुझे बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं। अगर मैं बहुत सारे जगह के बारे में अगर नहीं जानती, वहाँ नहीं जा पाई, तो उस जगह के बारे में पता चल जाता है और बहुत सारे चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसलिए आप बुक्स पढ़ती हैं। बुक में भी काफ़ी इंटरेस्ट है और काफ़ी अच्छा आपने बताया। यस आप इसी तरह बुक्स पढ़ते रहें। अच्छा दृष्टि, जाते जाते आप दर्शकों को बताएं कि आप एक युवा आर्टिस्ट हैं। इस आर्ट टॉक शो में आपको आकर कैसा लगा? इस आर्ट टॉक शो में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिला इंटरव्यू देकर, अपने बारे में बताकर। और इसके लिए मैं रजत सर को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, ऐसा मौका दिया मुझे अपने बारे में लोगों तक पहुँचाने का। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि इस आर्ट टॉक शो में आप आकर के और अपने प्रतिभा को दिखाई है, दर्शकों तक पहुँचाई है। तो अच्छा दृष्टि, इस आर्ट टॉक शो में आज आपके साथ कौन आई है? इस आर्ट टॉक शो में मेरे साथ आज एक बेस्ट फ्रेंड आई है, तो वो उनको भी आप बुलाएं। नमस्कार, मैं आर्ट डॉग शो में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम आसी कुमारी है और मैं इंग्लिश ऑनर्स से ग्रेजुएशन 3rd ईयर में अभी हूँ। और मुझे आगे जाके प्रोफेसर में लाइन में, टीचिंग लाइन में बहुत इंटरेस्ट है। आज मुझे यहाँ पे मेरी बेस्ट फ्रेंड दृष्टि लेके आई है और ये आर्ट डॉग शो में मैं पहली बार कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि ये दृष्टि के कारण हुआ है, तो मैं कुछ कहने का मौका मुझे मिल रहा है। ये मेरी बचपन की फ्रेंड है और नेबर भी है, तो उससे हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, मतलब फ्रेंडशिप में। बचपन से आज तक मैं इसी के साथ हूँ।
ये 1 साल मुझसे जूनियर है, लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि कुछ जूनियर या सीनियर वाला कुछ आया भी हमारे बीच में। और ये बचपन से ही पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इसको रुचि रहा है। जब भी हम लोग कुछ करते थे ये अपने बस पेंटिंग ही करते रहती थी। खेलना वगैरह भी बहुत पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पेंटिंग में ही है। और मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आर्ट डॉग शो में मैं चाहती हूँ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड विन करे इस शो को, ताकि इसकी वोटिंग हो सके और ये इस शो को जीत सके। और मैं फिर से ये कहना चाहूँगी कि इसकी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जैसे युवा कलाकारों की वीडियो आप सभी तक सबसे पहले ज़रूर पहुँचे। तो लास्ट में मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आपने मेरा इंटरव्यू वीडियो देख रखा होगा, तो उसमें मेरे बारे में पूरी बातें नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर मेरा पूरा एपिसोड है। यहाँ पर आप मेरे बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।